नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, कई बार यह देखने में आता है कि घबराहट की समस्या का सामना कर रहे इंसान के मन में यह बात इतनी गहराई तक उतर जाती है कि वह दवाओं के बिना कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। यानी कि वह जब तक दवाई लेगा तब तक वह पूरी तरीके से ठीक रहेगा, और अगर वह दवाई नहीं लेगा तो उसकी घबराहट की समस्या उसे वापस से होने लगेगी। इसलिए वह इस डर के चलते कि उसे घबराहट ना हो, वह यह मान करके बैठ जाता है कि उसे हमेशा ही दवाई खानी पड़ेगी, नहीं तो वह कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। जबकि यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि घबराहट की समस्या से बाहर निकलने के लिए दवाई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण खुद की विचार प्रक्रिया में परिवर्तन लाना है। एक बड़े छोटे उदाहरण से आप मेरी बात को समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी इंसान के पाँव में चोट लगी और उस चोट के चलते उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर अपने मरीज को कुछ दर्द की दवाइयाँ देता है और वह बोलता है कि आप फिजियोथेरेपी लो, यानी कि मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करवाओ। अब जो दर्द की गोलियां हैं वह केवल और केवल टेम्परेरी हैं दोस्तों, क्योंकि अब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया फिजियोथेरेपी के माध्यम से अपनी मांसपेशियों को नेचुरल तरीके से मजबूत करवाना। अब अगर कोई इंसान केवल और केवल दर्द की गोलियां खाता रहे और फिजियोथेरेपी यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी एक्सरसाइज ना करे, तो उसकी पाँव की मांसपेशियां मजबूत हो ही नहीं सकती हैं। ठीक लगभग यही स्थिति घबराहट की समस्या से बाहर आने के लिए है। जब किसी इंसान को बहुत अधिक घबराहट होती है, बहुत अधिक बेचैनी होती है, बहुत अधिक फिजिकल सिम्टम परेशान करते हैं, तो उस स्थिति में घबराहट को कम करने के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ शारीरिक लक्षणों को कम कर देती हैं, जिसके चलते यह होता है कि एक आराम सा महसूस होने लगता है। जो बेचैनी बनी हुई है, जो घबराहट बनी हुई है, उसमें कमी आने लगती है। परंतु वह हम कहें कि पूरा का पूरा समाधान है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी विचार प्रक्रिया में परिवर्तन लाने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस से गुजरना ही होगा, क्योंकि जब तक आप अपने सोचने के तरीके में बदलाव नहीं करेंगे, किन कारणों से आपको घबराहट हो रही है उसको ठीक ढंग से आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, आपको क्या करना है जिससे कि तनाव का प्रबंधन ठीक तरीके से किया जाए यह नहीं समझा जाएगा, तब तक घबराहट से बाहर आना संभव नहीं है दोस्तों। तो अगर आप घबराहट से बाहर आने के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, तो साथ ही साथ किसी अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से काउंसलिंग सर्विसेज भी लें। अपनी विचार प्रक्रिया को बदलने का प्रयास करें, ताकि दवाइयों की जो ज़रूरत है समय के साथ कम हो सके और आप मिनिमम मेडिसिन के सपोर्ट के साथ अपनी विचार प्रक्रिया को बदलते हुए घबराहट से बाहर निकल सकें।